हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन देखेंगे सेंट्रल बैंक्स और उसके फंक्शंस। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने क्रेडिट कंट्रोल और कमर्शियल बैंक और उसके फंक्शंस देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक होता क्या है? अपन ने देखा था इससे पहले वाली वीडियो में, जब अपन ने कंपेयर किया था किसको, सेंट्रल बैंक को और कमर्शियल बैंक को, तब अपन ने देखा था सेंट्रल बैंक क्या है, फादर है किसका, ऑल कमर्शियल बैंक्स का। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, उनको रेगुलेट करता है, वो कैसे काम कर रहे हैं वो देखता है। ठीक है, और भी इसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अपन ने उस टाइम देखा था कि सिर्फ कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंस है। अब अपन देखते हैं सेंट्रल बैंक रियल में क्या क्या वर्क करता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या है? अ सेंट्रल बैंक इज ए पब्लिक इंस्टीट्यूशन दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर implementing monetary policy, managing the currency of a country or group of countries and controlling the money supply। सेंट्रल बैंक क्या काम करता है? ये क्या है? पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये किसके लिए जिम्मेदार है? ये मॉनेटरी पॉलिसी लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी के लिए पॉलिसी बनाया जाना। मतलब मार्केट में अगर मनी ज़्यादा है तो उसको कम करना, मार्केट में मनी कम है तो उसको ज़्यादा करना। ठीक है, अपनी करेंसी मैनेज करना कि अपनी करेंसी इंडिया में कितनी है, कितनी होनी चाहिए। और फॉरेन करेंसी को भी क्या करता है, ये मैनेज करता है कि मतलब कितनी फॉरेन करेंसी अपने पास रिजर्व में पड़ी है, कितनी नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर है या नहीं है। ठीक है, वो सब कौन देखता है? सेंट्रल बैंक देखता है। और ये क्या करता है? मनी सप्लाई भी कंट्रोल करता है। मार्केट में मनी बढ़ाना और कम करना भी कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। अब अपन एक चीज देखते हैं, सेंट्रल बैंक इंडिया का कौन सा है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है। मतलब इंडिया के अंदर जो भी बैंक है उनको कंट्रोल कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? ये भी ध्यान रख लो, कोलकाता में। ठीक है, ये चीज अपन एज ए जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं अपन। अब अपन क्या देखेंगे? इसके फंक्शंस देखेंगे। मतलब आरबीआई क्या क्या फंक्शंस करता है, क्या सेंट्रल बैंक है क्या फंक्शंस करता है। सेंट्रल बैंक हर एक कंट्री का अलग होता है, बाकी उसके फंक्शंस क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, कुछ एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं। देखते हैं अपन इसके फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, इसके फंक्शन क्या है? सबसे पहले करेंसी रेगुलेटर और बैंक ऑफ इशू। मतलब ये क्या करता है? करेंसी को, यानी अपनी जो करेंसी है, जैसे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीस है। इसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। और ये क्या करता है? इशू भी करता है। किसको? नोट्स को। ओके, और अपन क्या देखते हैं? गवर्नमेंट्स बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर। ये क्या करता है? गवर्नमेंट का बैंक भी है, मतलब गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, गवर्नमेंट से डिपॉजिट लेता है। और उसका एजेंट भी है गवर्नमेंट का, कि ये गवर्नमेंट को बताता भी है कि आपको कैसे वर्किंग करनी चाहिए, कैसे कैसी पॉलिसीज लानी चाहिए जिससे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल हो। और ये क्या करता है? एडवाइजरी भी देता है। किसको? गवर्नमेंट को। आगे देखते हैं अपन, थर्ड पॉइंट क्या है? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, जब अपन ने क्रेडिट क्रिएशन की बात करी थी, तब क्या देखा था? कुछ रिजर्व कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। तो वो रिजर्व कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है। और उसके दो टुकड़े होते हैं। एक होता है जो सेंट्रल बैंक के पास रखा जाता है, और एक होता है जो कमर्शियल बैंक खुद के पास रखती है। ठीक है, इसको अपन डीप में पढ़ेंगे जब अपन आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना देख लो कि कस्टोडियन ऑफ रिजर्व क्या है। कमर्शियल बैंक कितना रिजर्व में रखेगी, और उस रिजर्व को दो चीज़ों में बांटा जाता है। एक रखा जाता है सेंट्रल बैंक के पास, और एक रखती है कमर्शियल बैंक खुद के पास डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए। और इसके पास क्यों रखती है? क्योंकि फ्यूचर में जब भी मानो कि कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत पड़ गई तो वो किससे लेगी? अपने पापा से लेगी। अपने पापा मतलब सेंट्रल बैंक से लेगी। तो सेंट्रल बैंक उसको पैसा कैसे देगी? वो यहाँ से ही देगी। किससे? कैश रिजर्व से ही देगी।
फिर अपन बात करते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है, कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। अब ये क्या करता है, इंटरनेशनल करेंसी को भी मैनेज करता है। कैसे, कि कितनी आ रही है, अपन कितनी दे रहे हैं, किसको कैसे पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सब कुछ रखता है इसके पास डाटा कि कितना लेना है, कितना देना है और अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर है या नहीं है। अब अपन देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मतलब ये क्या करता है, कोई सिक्योरिटीज लेके लोन भी प्रोवाइड करता है। किस किस को कर सकता है ये गवर्नमेंट को कर सकता है, ये नॉर्मल कमर्शियल बैंक को कर सकता है, और भी चीज़ें ये कर सकता है। फिर अपन बात करते हैं क्लियरिंग हाउस ऑफ ट्रांसफर एंड सेटलमेंट। ये क्या करता है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन करता है। मतलब ये देखता है कि कमर्शियल बैंक कैसे कैसे चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है। अगर उनमें म्यूचुअल डिस्प्यूट है किसी कमर्शियल बैंक्स में, तो उनको एक जगह बिठा करके वो डिस्प्यूट सॉल्व करवाता है। और जो भी पैसा बकाया है इनका, मतलब किसी को लेना है किसी को देना है, तो ये सब भी क्लियर करता है। कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। फिर अपन देखते हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। जो अपन ने देखा था, कमर्शियल बैंक पैसा कैसे बनाते हैं, क्रेडिट क्रिएशन से, और उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, दो टाइप से करता है, एक तो क्वांटिटेटिव मेजर होता है और एक क्वालिटेटिव मेजर होता है। ठीक है, ये अपन आगे डीप में पढ़ेंगे, बाकी अभी सिर्फ फंक्शंस में ये चीज़ें पढ़ लेते हैं। अब आगे इसकी देखते हैं अपन डेफिनेशंस क्या है। अपने देखा करेंसी, रेगुलेटर और बैंक ऑफ इशू। सेंट्रल बैंक पोजेस द एक्सक्लूसिव राइट टू मैन्युफैक्चर नोट्स इन एन इकोनॉमी। मतलब इसके पास क्या है, एक राइट है, मतलब लीगल राइट है। ये क्या कर सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है, किसको, नोट्स को, इकोनॉमी में। ठीक है, हर एक सेंट्रल बैंक अलग अलग कंट्री का अलग अलग नोट्स इशू करता है। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है अगर आरबीआई, तो ये क्या इशू करता है, रुपीज इशू करता है। ठीक है, ये डॉलर इशू नहीं कर सकता क्योंकि ये इंडिया का बैंक है। जहाँ का बैंक होगा वो वहाँ की करेंसी मैन्युफैक्चर करेगा। ऑल द सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर इन्वॉल्व इन इशूइंग द नोट्स ऑफ द इकोनॉमी। मतलब जो भी सारे सेंट्रल बैंक है अपने इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर, वो भी अपने अपने इकोनॉमी की क्या करते हैं, नोट्स इशू करते हैं। फिर अपन बात करते हैं गवर्नमेंट्स, बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर। ये गवर्नमेंट का क्या है, बैंकर भी है, एजेंट भी है और एडवाइजर भी है। तो वो कैसे है, एज ए बैंकर बात करते हैं अपन सबसे पहले। द सेंट्रल बैंक परफॉर्म बैंकिंग फंक्शंस फॉर द गवर्नमेंट एज कमर्शियल बैंक परफॉर्म्स फॉर द पब्लिक बाय एक्सेप्टिंग गवर्नमेंट डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स टू द गवर्नमेंट। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे कमर्शियल बैंक एक्ट करते हैं किसके लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, क्या करते हैं, वो पैसा लेते हैं, डिपॉजिट करते हैं और अपन को क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, अपन को लोन देते हैं, ये सारी चीज़ें देते हैं। ऐसे ही सेंट्रल बैंक करती है कि गवर्नमेंट से डिपॉजिट लेती है, गवर्नमेंट को लोन देती है, तो ऐसी चीज़ें वो प्रोवाइड करती है। क्या, कौन प्रोवाइड करती है, सेंट्रल बैंक करती है। फिर अपन देखते हैं एज एन एजेंट कैसे वर्क करती है ये। तो द सेंट्रल बैंक मैनेजेस द पब्लिक डेप्थ। ये क्या करती है, पब्लिक डेप्थ, यानी जो गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है उसको देखती है, मैनेज करती है। अंडरटेक्स द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज डेप्थ एंड प्रोवाइड ऑल अदर सर्विसेज रिलेटेड टू द डेप्थ। मतलब कर्जा जैसे गवर्नमेंट क्या लेती है, लोन लेती है, किससे, इससे लेती है, सेंट्रल बैंक से लेती है, तो वो उसकी देखरेख करती है। इंटरेस्ट लेना, पेमेंट लेना, जो भी चीज़ है वो जो भी रिलेटेड होती है लोन से, जो एज ए कमर्शियल बैंक करती है, वो भी क्या करती है, सेंट्रल बैंक भी करती है। किसके लिए, ओनली गवर्नमेंट के लिए। फिर अपन बात करते हैं एज एन एडवाइजर क्या करती है। द सेंट्रल बैंक गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसी मैटर्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड गवर्नमेंट लोन्स। मतलब ये क्या करती है, एडवाइस भी देती है किसको, गवर्नमेंट को, किस रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड, इकोनॉमिक पॉलिसी के रिलेटेड, मनी मार्केट के लिए, कैपिटल मार्केट के लिए और गवर्नमेंट लोन्स के लिए कि आपको कैसे कैसे वर्क करना चाहिए। फिर अपन देखते हैं कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट एज ए कैश रिजर्व। ठीक है, ये अपन ने देखा था। with the central bank and other parts keep with the commercial banks themselves। ठीक है, अपन ने क्या देखा, कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है और उसी हिस्से को दो भागों में बांटना पड़ता है। कुछ देना पड़ता है सेंट्रल बैंक को और कुछ रखना पड़ता है खुद के पास, यानी कमर्शियल बैंक के पास। द
परसेंटेज ऑफ कैश रिजर्व इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक। अब वो जितना परसेंटेज रखेगी, 10% रखेगी, 20 रखेगी, 30 रखेगी, या 40 रखेगी, या 50 रखेगी, जितना भी रखेगी वो किसके द्वारा डिसाइड होगा? वो सेंट्रल बैंक के द्वारा डिसाइड होगा। अ सर्टेन पार्ट ऑफ दिस रिजर्व इज कीप विद द सेंट्रल बैंक। ठीक है, कुछ पार्ट सेंट्रल बैंक के पास होता है फॉर पर्पस ऑफ ग्रांटिंग लोन टू द कमर्शियल बैंक। किसके लिए? कमर्शियल बैंक को लोन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, कभी भी अगर एक आपदा आ जाती है या फिर एमरजेंसी आ जाती है, तब क्या होता है, लोगों को सारे पैसे निकालने होते हैं। ऐसा होता नहीं है, बाकी कभी कभार अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो क्या करना चाहिए? तो उस चीज़ की सिक्योरिटी के लिए क्या करती है, सेंट्रल बैंक कुछ अमाउंट खुद के पास रखती है कि हम तुमको फ्यूचर में वो पैसा दे देंगे। ठीक है, इसलिए ये कैश रिजर्व रखते हैं। Therefore, the central bank is called बैंकर्स बैंक। इस वजह से अपन सेंट्रल बैंक को और क्या कह सकते हैं, ये बैंकर्स की बैंक है, यानी ये बैंकों की भी, बैंक्स की भी बैंक है। समझ गए? अपन पैसा जमा कराते हैं बैंक में, तो ये बैंक्स भी पैसा जमा किस में कराती है? सेंट्रल बैंक में। अपन लोन लेते किससे? बैंक से। बैंक भी किससे लोन लेती है? सेंट्रल बैंक से। तो ये ऐसे क्या हुई? बैंकर ऑफ द बैंक हुई। नेक्स्ट देखते हैं अपन कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। ये क्या करती है? इंटरनेशनल करेंसी भी खुद के पास रखती है और उसको मैनेज करती है। इम्प्लाइज दैट द सेंट्रल बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। ये क्या रखती है? कुछ मिनिमम करेंसी अपने पास रखती है। द मेन एम ऑफ दिस रिजर्व टू मीट एमरजेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये किस लिए रखती है? कि उस चीज़ के लिए रखती है कि कभी भी अगर फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ जाए किसी भी चीज़ के लिए, अपन को कुछ इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, किसी भी काम के लिए, तो वो कौन निकाल सकती है? सेंट्रल बैंक निकाल सकती है, मतलब अपने पास से दे सकती है, इसलिए वो रखती है। एंड ओवरकम द एडवर्स रिक्वायरमेंट ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जब अपने पास डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है तब उसको पूरा करने के लिए भी क्या करती है? सेंट्रल बैंक फॉरेन रिजर्व रखती है अपने पास, यानी इंटरनेशनल करेंसी रखती है अपने पास। फिर अपन बात करते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, द सेंट्रल बैंक ऑल्सो लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को भी पैसा देती है, अपन ने देखा। इंस्टेड ऑफ रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन अगेंस्ट द ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। किसके बदले देती है ये देती है ट्रेजरी बिल के बदले, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बदले। ये सब क्या देती है? ये कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करा देती है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफर एंड सेटलमेंट। सेंट्रल बैंक एक्ट एज द क्लियरिंग हाउस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एंड हेल्प इन सेटिंग द म्यूचुअल इंडेप्टनेस ऑफ द कमर्शियल बैंक। मतलब म्यूचुअल कोई भी दिक्कत आ रही है कमर्शियल बैंक्स में, 1 2 3 जितनी भी कमर्शियल बैंक्स है, अगर उनमें कोई दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत कौन सॉल्व करेगी? सेंट्रल बैंक सॉल्व करेगी। उसका जिम्मा किसका? सेंट्रल बैंक का। मतलब जैसे मान लो ये फादर है, ठीक है, उसके 5-10 बच्चे हैं, 2 3 4 5, ठीक है, अलग अलग है। अगर इनके बीच में कोई झगड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो कौन सॉल्व करेगा? वो पापा के पास जाएंगे, पापा की जिम्मेदारी लेंगे कि यार मैं सॉल्व करता हूँ, तुम्हारी आओ। तो इसी टाइप से इसका ये फंक्शंस भी है कि मतलब कोई भी दिक्कत हो ये सॉल्व करती है। In a clearing house, the representative of all different banks meet and settle the interbank payment। ठीक है, जो भी कोई डिस्प्यूट होता है तब सारे कमर्शियल बैंक के रिप्रेजेंटेटिव एक जगह इकट्ठा होते हैं, बात करते हैं, जो भी दिक्कत होती है वो क्लियर करते हैं। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या करता है? क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, कितना क्रेडिट क्रिएशन होगा, कितना मनी मार्केट में जाएगा, कितना लेना है, किस हिसाब से वर्क करना है, वो सब क्या करती है? सेंट्रल बैंक करती है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? इंडिया की सेंट्रल बैंक है, इसलिए वो क्या करती है? कंट्रोल करती है किसको? क्रेडिट क्रिएशन को, जो किसके द्वारा किया जाता है? कमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है। द क्रेडिट फ्लो द कंट्री इज रेगुलेटेड बाय मीन्स ऑफ 2 मेथड। जो ये फ्लो होता है किसका? क्रेडिट क्रिएशन का, वो 2 मेथड से ही कंट्रोल होता है। एक है क्वांटिटेटिव मेथड, एक है क्वालिटेटिव मेथड। ये एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। ठीक है, आरबीआई अप्लाइज
tight monetary policy when it's observed that there is a enough supply of money which may cause an inflationary situation। अब इसका मतलब क्या है, जैसे ही लगता है आरबीआई को कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो क्या करती है, मार्केट से मनी निकाल लेती है, ठीक है, कम कर देती है, यानी क्रेडिट क्रिएशन को धीमा कर देती है, कम कर देती है। स्क्वीज ऑफ द मनी सप्लाई टू कीप इन्फ्लेशनरी चेक, और इसलिए क्या करती है वो, मनी सप्लाई को कम कर देती है। और अगर ऐसा लग रहा है उसको कि यार मार्केट में मनी सप्लाई है ही नहीं, जैसे कोरोना के टाइम हुआ था, कोरोना के टाइम क्या हुआ था, लोगों ने लोन लेना बंद कर दिया था, लोगों ने सब अपने पास पैसा रख लिया था, खर्च ही नहीं कर रहे थे। तब गवर्नमेंट ने क्या किया, लोन इतना ज़्यादा दिया, अब उसने क्या कर दिया, इंटरेस्ट रेट भी कम करवा दिया, ठीक है, और कैश रिजर्व वगैरह भी क्या कम कर दिया, जिससे क्या कर सके, कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन प्रोवाइड करा सके। इसलिए ये क्या करती है, देखती है कि मार्केट में ज़रूरत कितनी है, मनी सप्लाई ज़्यादा है या कम है, उस हिसाब से ये क्या करती है, क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करती है, यानी क्रेडिट को कंट्रोल करती है। ठीक है, आज की वीडियो में अपन ने क्या देखे, सेंट्रल बैंक देखा और उसका फंक्शंस क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।